अस्तु सम्यक अस्ति। अच्छा चलिए, वंदना जी आप बताएंगी श्री राम की बहन का क्या नाम था? वंदना जी आप बताएंगी श्री राम की भगिनी का क्या नाम था? बताइए बोल करके। कमेंट मत कीजिएगा, मैं देख नहीं पाऊंगा ना, पीछे जाना पड़ेगा। बोल करके बताइए शीघ्रता से। नहीं पता है? चलिए प्रमोद जी आप बताइए। सस् शान्ता इति नाम्ना भगिनी आसीत्। हाँ सम्यक अस्ति। चलिए ये छोटे छोटे प्रश्न आप सभी याद रखिए, है ना। जो टेस्ट का स्वरूप होगा वो भी मैं कोशिश करूंगा कि मौखिक ही रखा जाए आगे, क्योंकि मौखिक वाला टेस्ट ही सही होता है जब हम लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, दूर रहते हैं तो। चलिए ठीक है, तो कल हमने रामायण की थोड़ी सी भूमिका देखा था हमने शुरू में, और उसके बाद हमने देखा था कि रामायण में 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध और उत्तर। ठीक है। और इन कांडों में जो सर्गों की संख्या थी उसको भी हमने देखा था। 77, 119, 75, 67, 68, 128 और 111। मैंने भी ऐसे ही इसको रटा हुआ है। इसी में संख्याएं सारी इसी में आ जाती हैं ना। 77, 119, 75, 67, 68, 128 और फिर लास्ट वाला 111। सबसे बड़ा कौन सा कांड है? युद्ध कांड। ठीक है, 128 सर्गों से युक्त। तो इसमें 7 कांड हैं और 24,000 श्लोक हैं, इसीलिए इसको चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहते हैं। ये आदि काव्य है, इसीलिए इसके जो रचयिता हैं वो आदि कवि कहे जाते हैं। फिर हमने रामायण की विषय वस्तु को भी देखा था, 7 कांडों में क्या क्या विषय हैं। और उसके बाद हम लोग सीधा नीचे आ गए थे टीकाओं के ऊपर, कि रामायण के ऊपर जो टीकाएं लिखी गई हैं और इसके जो लेखक हैं, टीकाकार हैं, इनका भी हमने देखा था। आपस में संबंध बना करके हम लोगों ने समझा था। और आप सभी ने थोड़ा सा भी यदि ध्यान दिया होगा पाठ के ऊपर, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। आगे हम लोग इसी प्रकार से रामायण के ऊपर जो नाटक लिखे गए थे, नाटकों को भी हमने देखा था कि रामायण के ऊपर कुछ महाकवियों ने, नाट्यकारों ने नाटकों की रचना भी की है, और नाटकों की संख्या बहुत कम है, इसको भी हमने कल देख लिया था। ठीक है। और हर एक को हमने आपस में एक रिलेशन बना करके इसको भी हमने याद कर लिया था। अब रामायण को ही आधार बना करके कुछ महाकवि हुए हैं जिन्होंने महाकाव्यों की भी रचना की है। तो एक बार इसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं आपस में संबंधों को स्थापित करके, ट्रिक्स बना करके। ठीक है, ताकि जो आप पढ़ें आपको वो याद हो जाए। और ध्यान रखना, जो भी आप पढ़ रहे हैं इन सब में से परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं। महाकाव्यों वाले प्रकरण में शायद जो अब से 2 बार पहले की जो परीक्षा थी उसमें आया हुआ था, महाकाव्यों से संबंधित थी, कि रामायण के ऊपर लिखे हुए महाकाव्य कौन कौन से हैं। ठीक है। या रामायण के ऊपर किन लेखकों ने महाकाव्य लिखे हैं, इस प्रकार से भी। तो लेखक भी याद रखने हैं और उनकी कृतियां भी याद रखनी है। और उनकी कृतियों में भी आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि नाटक कौन सा है, महाकाव्य कौन सा है, ठीक है, और टीका कौन सी है, ये सब आप लोगों को याद रखना है अलग अलग करके। तो ऐसा आप लोग मत सोचना कि मैंने आज पढ़ा दिया और आप सभी अपने घर पर इसको एक बार देखोगे और आपको वो चीज याद हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। नेट के सिलेबस में ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण होता है विषय को समझना, कि आपको किस विषय में कितना पढ़ना है। और दूसरा क्या है? दूसरा है उसको समझना। ठीक है, पहले तो यह है कि किस विषय में कितना पढ़ना है, और पढ़ाए हुए को समझना। जो चीज हमें याद करनी है पहले उसको समझना। तीसरा स्टेप होता है उसको याद कर जाना। जो भी आप पढ़ो उसको एकदम रट जाओ। ठीक है। अब और अंतिम जो होता है क्रम, उसको बोलते हैं कि आपने जो भी विषय को अपना बना लिया है, आत्मसात कर लिया है, आप उसको सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन कम से कम उसको आप रिवीजन करो। ठीक है।
उसके बाद ही वो विषय आपका अपना हो जाएगा। कहते हैं ना कि अनभ्यासे विषम विद्या। अगर आप अभ्यास छोड़ देंगे तो फिर विद्या आपकी विफल हो जाएगी, फिर से आपको वही पहली सीढ़ी से आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपको कितना पढ़ना है, फिर आपको उस पढ़ाए हुए को समझना पड़ेगा, फिर समझ करके फिर उसको सेल्फ स्टडी करके फिर उसको याद करना पड़ेगा, है ना। तो फिर से आप पहली वाली सीढ़ी पर आ जाते हैं। ठीक है। और ध्यान रखना, नेट के सिलेबस में आप लोगों के याद करने का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो भी आप विषय पढ़ते जाओ इसमें उसको याद कर जाओ, जिस जिसको मैं बता रहा हूँ टीकाओं को याद करना है, सर्गों में वो जो कांड हैं, कांडों में कितने सर्ग हैं, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो इसको एकदम रट जाइए बिल्कुल। याद करने की बहुत बड़ी भूमिका होती है नेट के सिलेबस में। और अभी हम लोग क्या होगा आगे, कारिकाओं को पढ़ेंगे, श्लोकों को पढ़ेंगे। श्लोकों को भी आप लोगों को याद कर जाना है, बिल्कुल रट जाना है। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे कि मतलब रटना अच्छा नहीं है, आप समझ लो। लेकिन ये वाली जो टेक्निक होती है ना, नेट की तैयारी के लिए बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होती है ना। आप लोगों को समझना भी है और उसको याद भी करना है। याद करने से क्या होता है कि आपको रिवीजन करने में फिर आसानी होगी, है ना। अब जैसे सांख्य कारिका नाम का एक ग्रंथ है, हमें पढ़ना है दर्शन वाले पार्ट में। तो उसमें 70 कारिका है लगभग। और आप यदि कारिकाओं से उसको एक बार समझ करके याद कर जाएंगे तो आपको रिवीजन करने में केवल 15 मिनट लगेगा। 70 कारिकाएं आपकी, तुरंत आपका रिवीजन हो जाएगा। कारिकाओं को पढ़ते जाओ, मन में उसका अर्थ अपने आप आपके आते चला जाता है। ठीक है जी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, याद भी करना है, हर एक चीज को याद करना आवश्यक है। क्योंकि याद किए हुए भाग में से ही क्या होता है, नेट की परीक्षा में जो 4 विकल्प होते हैं, अगर आपने कभी उसको याद किया है तो आप उन चारों विकल्पों में से अपना उत्तर ढूंढ लेंगे। ठीक है। चलिए, भूमिका में ही काफी सारा समय खर्च हो जाता है, लेकिन आप लोग अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा बताना बनता है कि क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है। ठीक है। तो रामायण के ऊपर आधारित कुछ महाकाव्य हैं। तो सबसे पहले आता है महाकवि कालिदास जी का नाम। इन्होंने एक महाकाव्य लिखा है रघुवंशम। ठीक है। इसमें 19 सर्ग हैं। तो ये बहुत प्रसिद्ध महाकवि हैं और इनकी एक कृति भी बहुत प्रसिद्ध है। तो इसको तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं, ऐसी मैं आपसे भी आशा करता हूँ। ठीक है। दूसरे नंबर पर एक विद्वान आते हैं प्रवरसेन नाम के। ठीक है। प्रवरसेन ने किस महाकाव्य की रचना की है, सेतुबंधम। ठीक है। प्रवरसेन ने किस महाकाव्य की रचना की है, सेतुबंधम। सेतुबंधम किसके ऊपर लिखा गया है, रामायण के ऊपर लिखा गया है। ठीक है। तो सेतु का मतलब क्या होता है, पुल, है ना, सेतु। बंधम का मतलब पुल का समायोजन करना, पुल को बनाना। तो पुल को बनाने के लिए क्या होता है, जो प्रवर होता है ना, प्रवर का मतलब क्या होता है, जो श्रेष्ठ होता है, जो अपने कार्यों में कुशल होता है, वही सेतु इत्यादि बना सकता है। समझ रहे हो। जैसे आजकल आप लोग देखते हो, है ना, नेताजी लोग उद्घाटन करते हैं और मतलब पुल बन करके तैयार होता है, उद्घाटन करते हैं, और कभी भी वो पुल क्या होता है, टूट जाता है। और कई बार तो वो उद्घाटन करने से पहले ही टूट जाता है। ठीक है। तो क्या होता है कि वो लोग कुशलता से कार्य वहां पर नहीं हुआ होता है ना, इसलिए इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। तो सेतु बंधम मतलब पुल का निर्माण कौन कर सकता है, सेतु कौन बना सकता है, जो प्रवर हो, जो श्रेष्ठ हो। तो प्रवर सेन के साथ सेतु बंधम महाकाव्य को जोड़ करके बिल्कुल याद कर जाना है। और इसमें स भी आ रहा है ना, प्रवर सेन में भी स है, सेतु बंधम में भी से है ना। तो इस प्रकार से भी इसको याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। आगे चलते हैं, कुमारदास। कुमारदास ने भी एक महाकाव्य लिखा है जानकी हरणम। कुमारदास ने क्या महाकाव्य लिखा है, जानकी हरणम। तो इसको भी आप सभी को याद रखना है, कुमारदास जानकी हरणम। तो क्या था ना, श्री राम जी ने जब वो वन में प्रस्थान कर दिए तो क्या हुआ, अपना सारा जो राज्य था, वैभव था, राजा की जो उपाधि थी, सबको त्याग करके आए थे, है ना। त्याग करके आए थे और वनों में कैसा वो जीवन जी रहे थे, जो श्री राम, यहाँ पे जो कुमार शब्द है ना, इसका मतलब क्या लेंगे, जो श्री राम जी हैं वो कैसा जीवन जी रहे थे, एक दास जैसा जीवन जी रहे थे। ठीक है। श्री राम जो कुमार थे वो दास जैसा जीवन जी रहे थे ना, इसीलिए जानकी का हरण हो गया, इसीलिए माता सीता का हरण हो गया, है ना।
अगर श्री राम राजा होते तो कभी भी हरण नहीं होता, है ना। एक ऐसे ही मैं छोटा सा आपको टेक्निक बता रहा हूं कि आप जानकी हरण, जानकी का हरण हुआ, इस शब्द के साथ इस शब्द को कैसे जोड़ेंगे, कुमारदास को। तो श्री राम दास जैसा जीवन जी रहे थे, जंगल में वनवासी जैसा जीवन जी रहे थे, इसीलिए जानकी का हरण हुआ। ठीक है। अगर वो राजा होते तो फिर उनके पास क्या होती, सुरक्षा होती, उनके पास सैनिक होते, उनके पास मतलब रावण कभी भी आने की हिम्मत नहीं करता। ठीक है। तो कुमारदास की कृति कौन सी है, महाकाव्य क्या लिखा है इन्होंने, जानकी हरणम। एकदम याद कर जाएंगे इसको, इस प्रकार से आप संबंध बनाएंगे ना, जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे। मैंने भी ऐसे ही याद किया है। तो मैं आपको अपनी सारी टेक्निक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो आपको इसको ग्रैंड करना है, जो बता रहा हूँ बस उसी को याद करना है। आप सभी को बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाना है कि इस पुस्तक को पढ़ लो उस पुस्तक को पढ़ लो, बिल्कुल भी नहीं। स्मार्ट स्टडी करनी है आप सभी को, क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है, बस उतना ही पढ़ना है। और जब एक बार आपका सिलेबस पूरा हो जाए तब ज्ञान के लिए भी पढ़ना, विद्या के लिए ज्ञान के लिए उस समय जा करके बड़े बड़े पुस्तकों को आप पलटना, उस समय मैं आपको सपोर्ट करूंगा, लेकिन अभी भी बिल्कुल भी नहीं। अभी इसके अलावा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है आप सभी को कुछ भी। आगे एक भट्ट कवि नाम के विद्वान भी हुए हैं, इन्होंने इन्होंने क्या लिखा है, रावण वधम नाम का महाकाव्य लिखा है। हाँ, किसी का माइक ऑन है क्या, कोई कुछ कह रहा है। महोदय, कति सर्गाणि सन्ति इति विवक्षन्तु इति अहम् अनुबन्धे। हाँ हाँ, अनुबंधम एतदर्थम एव तु करोमि ना, यत् सरलतया विषयस्य अवगमनम भवेत्। सम्यक। आमाम्। चलिए, तो आगे जो हमारे विद्वान हैं वो हैं भट्ट कवि जी। इनकी कृति है रावण वधम, है ना। भट्ट कवि जी की कृति कौन सी है, रावण वधम। तो देखिए इसमें जो भट्ट शब्द है ना, तो इसमें जो भट्ट शब्द होता है भ और ट, ठीक है। भट्ट, भट्ट जो शब्द होता है ना, उसका मतलब होता है सैनिक। ठीक है। भट्ट, भट्ट शब्द का अर्थ होता है सैनिक। तो सैनिकों ने ही क्या किया, वानरों की सेना ने ही क्या किया, रावण का वध कर दिया। सम्यक। तो रावण वधम का संबंध स्थापित कर लेंगे भट्ट कवि से। भट्ट मतलब सैनिक, कौन से सैनिक थे, तो श्री राम जी की सेना थी। भट्ट मतलब सैनिक, लेकिन ये सैनिक कैसे थे, सेना कैसी थी ये, श्री राम जी की सेना थी, वानर सेना थी, है ना। हनुमान अंगद जैसे महावीरों की सेना थी। तो उन्होंने क्या किया, रावण का वध कर दिया। तो भट्ट कवि के साथ संबंध स्थापित कर लेंगे रावण वधम का। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ये। आगे क्षेमेंद्र हुए हैं। ठीक है। क्षेमेंद्र का नाम हमें संस्कृत साहित्य में भी अलग अलग स्थानों पर मिलता है। ठीक है। तो क्षेमेंद्र भी बहुत बड़े विद्वान हुए हैं संस्कृत साहित्य में। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है रामायण मंजरी। ठीक है। क्षेमेंद्र ने रामायण मंजरी नाम का महाकाव्य लिखा है। किसके ऊपर लिखा है, रामायण के ऊपर लिखा है। ठीक है। तो इसमें भी एक शब्द आया हुआ है, ठीक है, मंजरी, है ना। इसमें भी एक शब्द क्या आया हुआ है, मंजरी। तो मंजरी शब्द का मतलब क्या होता है, मंजरी शब्द का मतलब होता है मोती। ठीक है। मंजरी शब्द का मतलब क्या होता है, मोती। तो रामायण रूपी जो मोती है ना, रामायण रूपी मोती को वही धारण कर सकता है जो, क्षेम का मतलब होता है कुशल, इंद्र का मतलब इंद्र जैसा ऐश्वर्यशाली, है ना, इंद्र जैसा पवित्र देवता। तो इंद्र जैसे जो पवित्र देव के समान होगा और जो कुशल होगा ना, वही रामायण रूपी मोती को धारण कर सकता है ना। ठीक है। तो रामायण रूपी मोती को कौन धारण कर सकता है, जो इंद्र जैसा कुशल होगा। तो क्षेमेंद्र की रचना क्या हो जाएगी, रामायण मंजरी। आप सभी इसको ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से जो हमारे अंतिम इसमें विद्वान हैं विमल सूरी, ये भी बहुत बड़े प्रसिद्ध विद्वान हैं और इनका संबंध जैन धर्म से है। ठीक है। इनका संबंध किससे है, जैन धर्म से। तो आप सभी इनका भी नाम याद रखेंगे विशेष रूप से। और इनकी जो रचना है वो कौन सी है, रचना है इसकी, रचना है इनकी पद्मचरितम। आवाज आप सभी को अच्छे से आ रही है ना, आवाज में तो कोई समस्या नहीं है, बताएंगे एक बार। हरिओम।
जी आ रही है आवाज बोल लेते। ठीक है, आवाज कहीं भी रुके, डिस्टर्ब हो तो आप सभी को तुरंत मुझे बता देना है। जी ठीक है। नहीं सर, आ रही है अच्छे से। चलिए, तो इसी प्रकार से क्या है, विमल सूरी नाम के एक जैन आचार्य हुए हैं, इन्होंने क्या लिखा है, पद्मचरितम। ठीक है, पद्मचरितम। तो हम्म, जिसका जो च, चरित्र होता है ना, जिसका चरित्र वो विमल हो जाता है ना, विमल का मतलब क्या होता है, विमल का मतलब होता है बिल्कुल पवित्र, बिल्कुल शुद्ध। ठीक है, जिसका चरित्र पवित्र हो जाता है ना, तो वो कमल के समान सुशोभित होता है। ठीक है, जिसका चरित्र पवित्र होता है वह कमल के समान सुशोभित होता है। तो विमल सूरी पद्मचरितम, संबंध स्थापित कर करके याद करना है, आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमने रामायण के ऊपर जिन लोगों ने महाकाव्य लिखा, जिन महाकवियों ने, इसको भी हमने देखा। अब इसमें एक प्रसिद्ध जो आचार्य आए हुए हैं क्षेमेंद्र, आप इनकी कुछ रचनाओं को भी नोट कर लेंगे। ठीक है, आप इनकी रचनाओं को भी थोड़ा सा नोट करते हुए चलेंगे। तो आचार्य क्षेमेंद्र जो थे ना, वो साहित्य संप्रदाय में एक संप्रदाय आता है, औचित्य संप्रदाय। ठीक है, तो ये औचित्य संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, है ना, औचित्य संप्रदाय के आचार्य हैं। थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर साहित्य विषय में हम लोग इनको विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में भी इनके विषय में थोड़ा सा आप लोग नोट कर लेंगे। आचार्य क्षेमेंद्र साहित्य संप्रदाय के साहित्य में औचित्य संप्रदाय से संबंधित हैं, उसके प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। ठीक है, एक बात हो गई। इनका जो ग्रंथ है औचित्य संप्रदाय से संबंधित, वो है औचित्य विचार चर्चा। ठीक है, औचित्य विचार चर्चा, है ना, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। औचित्य विचार चर्चा इनका ग्रंथ है। और रामायण मंजरी के अलावा इनकी दो रचनाएं और प्रसिद्ध होती हैं, और प्रसिद्ध हैं जो मिलती हैं। एक रचना है इनकी भारत मंजरी, ये तो रामायण के ऊपर इन्होंने लिखा है, तो रामायण मंजरी। एक इन्होंने महाभारत के ऊपर भी लिखा है महाकाव्य। ठीक है, उसका नाम है भारत मंजरी। रामायण के ऊपर लिखा तो रामायण मंजरी, महाभारत के ऊपर लिखा तो उसका नाम दिया इन्होंने भारत मंजरी। इसको भी आप सभी नोट कर लेंगे। और एक और इनकी प्रसिद्ध रचना प्राप्त होती है, बृहत कथा मंजरी। ठीक है, बृहत कथा मंजरी, इसको भी नोट कर लेंगे आप लोग। बृहत कथा मंजरी, एक बार मैं फिर से इसका रिवीजन करता हूं। आचार्य क्षेमेंद्र साहित्य में औचित्य संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। इनकी रचना है साहित्य से संबंधित औचित्य विचार चर्चा। फिर इनकी दूसरी एक रचना है रामायण के ऊपर, इन्होंने एक महाकाव्य लिखा है रामायण मंजरी। महाभारत के ऊपर भी इन्होंने एक महाकाव्य लिखा है, जो हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे महाभारत के विषय में। तो महाभारत के ऊपर लिखा है भारत मंजरी। और बृहत कथा नाम की एक कथाओं का संग्रह वाली एक पुस्तक है, उसके ऊपर इन्होंने लिखा है बृहत कथा मंजरी। ठीक है, तो इनकी चार रचनाएं आप लोग याद रखेंगे, और ये प्रसिद्ध आचार्य हैं, इसलिए मैंने आप सभी को इनके विषय में थोड़ा सा विस्तार से बताया। और साहित्य वाला जब भाग आएगा तब उसमें भी हम लोग इनको देखेंगे। लेकिन क्या होता है ना, मैंने आप सभी को यहाँ पर भी इसीलिए बताया क्योंकि बार बार आपके मस्तिष्क पर इनका नाम आएगा और इनकी कृतियां आएगी ना, तो फिर आप लोग इनको कभी भूलेंगे नहीं, है ना। तो इसीलिए विषय को बार बार थोड़ा सा बताना पड़ता है, ताकि आप सभी के दिमाग में एकदम सेट हो जाइए, फिर आप कभी भी इसको भूले नहीं। ठीक है, तो ये कुछ महाकाव्य थे, कुछ इनके लेखक थे, इनको हमने देख लिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब रामायण के ऊपर आश्रित कुछ आधुनिक काव्य भी प्राप्त होते हैं। ठीक है जी, रामायण के ऊपर आश्रित कुछ आधुनिक काव्य भी मिलते हैं, जो इस समय के अथवा कुछ साल पहले के ही जो विद्वान हुए हैं इन्होंने लिखे हैं। तो सबसे पहले जिनका नाम आता है राम पाणिवाद। ठीक है, राम पाणिवाद नाम के एक विद्वान हुए हैं, इनकी रचना कौन सी प्राप्त होती है, राघवीयम। ठीक है, राम पाणिवाद की रचना कौन सी प्राप्त होती है, राघवीयम। तो राम पाणिवाद में भी क्या है,
राम शब्द है और राघव का मतलब भी क्या होता है, राम होता है। तो इस प्रकार से इनको याद कर लेंगे। राम पाणिवाद राम पाणिवाद ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, राघवीयम, यह काव्य लिखा है इन्होंने। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं, इलुत्तर राम स्वामी शास्त्री। ठीक है, इलुत्तर राम स्वामी शास्त्री, इन्होंने दो ग्रंथ लिखे, स्वरूप राघवम और रामोदयम। ठीक है, इन्होंने स्वरूप राघवम और रामोदयम नाम के दो ग्रंथ लिखे हैं, दो काव्य लिखे हैं। ठीक है, अब संस्कृति जी आप कक्षा में उपस्थित हैं? चलिए हैं आप, तो जी महोदय। आप बताइए, एक इंग्लिश का एक वर्ड है ILL, इसका मतलब क्या होता है? इल मीन्स बीमार। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, एक शब्द है इल उत्तर राम स्वामी शास्त्री। ठीक है, तो अब इसी में मैंने इन दोनों को व्यवस्थित किया हुआ है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। तो ILL, इल होता है, इल का मतलब होता है इंग्लिश में जो अस्वस्थ हो, बीमार हो। ठीक है, तो इल मतलब होता है बीमार। उत्तर का मतलब क्या होता है, बीमार, बीमारी के बाद में इंसान क्या होता है, स्वस्थ हो जाता है ना। इल का मतलब होता है बीमार, लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं, इल उत्तर, उत्तर मतलब बीमार होने के बाद में क्या होते हैं, हम लोग ठीक हो जाते हैं। ठीक है, बीमारी से हम लोग जब उत्तरावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात स्वस्थ हो जाते हैं, तो फिर हमारा कैसा हो जाता है, हमारा स्वरूप वाले हो जाते हैं ना। हमारा जो रूप होता है, हमारा जो स्वरूप होता है वो सुंदर हो जाता है। ठीक है, और ऐसा लगता है ना कि हमारा उदय हो गया हो, हमारे जीवन का ऐसा लगता है कि उदय हो गया हो, है ना। बुखार वगैरह आप सभी को आता होगा, मुझे भी आता है। तो बुखार में कैसा लगता है, जैसे बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन बुखार से ठीक होते हैं तो क्या होता है, हमें हमारा जो रूप है ये सुंदर हो जाता है, स्वरूप हमारा सुंदर हो जाता है, और हमारा ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का उदय हो गया हो। ठीक है, तो इल उत्तर, बीमारी से ठीक हो जाना, ठीक होने के बाद कैसे हो जाते हैं, स्वरूप वाले हो जाते हैं और हमारा उदय हो जाता है। तो इल उत्तर राम स्वामी शास्त्री जी की दो रचनाएं हैं, स्वरूप राघवम रामोदयम। ठीक है, इनको एकदम याद कर जाएंगे। ट्रिक का मतलब होता है, चाहे आप उसको संस्कृत में बनाएं, चाहे संस्कृत के शब्द को कन्वर्ट करके हिंदी का कोई शब्द पकड़ के उसके साथ उसके अर्थ को स्थापित करें, चाहे इंग्लिश वाला करें, कुछ भी करें, ये आपकी स्वतंत्रता है। आपको बस इलुत्तर राम स्वामी शास्त्री जी की दो रचनाएं हैं, स्वरूप राघवम रामोदयम, इसको याद कर लेना है। ठीक है, संस्कृति जी आप इसको कभी भूलेंगे नहीं, है ना। ठीक है, इनकी रचनाएं हमेशा याद रखिएगा। चलिए, बीच बीच में थोड़ा सा आप लोगों से क्वेश्चन भी करना है, ताकि आप लोगों का भी थोड़ा सा दिमाग चले, है ना, तब और ज्यादा सीखेंगे आप सभी। एक और विद्वान है परमानंद शर्मा। ठीक है, परमानंद शर्मा, तो इनकी 5 रचनाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, मंथरा दुर्विविलसितम, दशरथ विलापः, मारीच वधम, मेघनाथ वधम, रावण वधम। हाँ, कोई कुछ कह रहा है? चलिए ठीक है, देखते रहिए अच्छे से कक्षा को, बाद में कुछ क्वेश्चन पूछिएगा। तो परमानंद शर्मा की 5 रचनाएं प्राप्त होती हैं। तो इनके साथ भी हमें कैसे स्थापित करना है ना, ये जो 5 रचनाएं हैं, या तो इसमें आनंद का विषय है अथवा शर्म का विषय है। ठीक है, इन 5 रचनाओं में ना, या तो आपको आनंद की अनुभूति होगी उसको जब आप देखेंगे नामों में इनके, अथवा आपको शर्म होगा। शर्म का यहाँ पर दो अर्थ कर लीजिए, एक तो शर्म वाला शर्म और एक दुख वाला शर्म। ठीक है, शर्म मतलब एक दुख भी ले लीजिए। ठीक है, वैसे तो शर्मा शब्द का मतलब संस्कृत में सुख होता है। ठीक है, सरमन शब्द का मतलब सुख होता है, लेकिन चलिए यहाँ पर आप दुख को लीजिए, लज्जा और शर्म वाले शर्म को लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शर्म वाला विषय। तो शर्म वाला विषय दो है ना, मंथरा दुर विलसितम, है ना। तो इसमें जो विलास शब्द है, विलास शब्द का मतलब क्या है, जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य है वह उससे हट करके और जो व्यर्थ की चीजें हैं उनसे ही वो सुख प्राप्त करने लगा। ठीक है, जैसे जुआ खेलना एक विलास होता है, तो जो जुआ खेलने में ही जो लग गया, तो फिर उसको क्या बोलते हैं कि हाय ये कितनी शर्म की बात है कि तुम अपने परिवार को
उनके हाल पर छोड़ करके जुआ खेलने लगे। ठीक है, तो विलास वाला जो भी कार्य होता है ना, तो उससे क्या होता है, हमें शर्मिंदगी महसूस होती है ना, उस व्यक्ति से हमें मतलब खुद को शर्मिंदगी महसूस होती है। ठीक है, और दूसरा जो है दशरथ विलापः, तो मैंने कहा था ना कि शर्मा शब्द का अर्थ एक दुख वाला भी जोड़ना होगा आपको इसी में। तो दशरथ का विलाप क्या है, बड़ा ही दुख का एक दृश्य हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो शर्मा शब्द से दो शब्दों को आप जोड़ लेंगे, मंथरा दुर विलसितम और दशरथ विलापः, दो रचनाओं को आपने कर लिया। अब आनंद के तीन विषय आ रहे हैं, मारीच वधम, मेघनाथ वधम, रावण वधम। तो बताइए, राक्षसों का जब वध होता है तो ये आनंद का ही तो विषय है ना। तो आनंद के विषय में तीन रचनाएं आ जाती हैं, मारीच वधम, मेघनाथ वधम और रावण वधम। ठीक है, तो परमानंद शर्मा की 5 रचनाएं हैं इस प्रकार से, मंथरा दुर विलसितम, दशरथ विलापः, मारीच वधम, मेघनाथ वधम और रावण वधम। ठीक है, यहां तक आप सभी ने अच्छे से समझ लिया होगा। आगे भी कुछ रचनाएं हैं, इनको देखते हैं हम लोग। आगे वटुकनाथ शर्मा, ठीक है, एक विद्वान हुए हैं वटुकनाथ शर्मा, इन्होंने क्या लिखा है, सीता स्वयंवरम, सीता स्वयंवरम, है ना। तो अभी इनको भी देखते हैं, इस शब्द के साथ भी दोनों का संबंध स्थापित करके इसको भी अभी तुरंत याद कर जाएंगे, बाद के लिए नहीं छोड़ेंगे कुछ भी। ठीक है, तो वटुक का मतलब क्या होता है, ब्रह्मचारी। ठीक है, वटुक का मतलब क्या होता है, ब्रह्मचारी। और नाथ का मतलब क्या होता है, स्वामी, जो ब्रह्मचारियों में मानिए जो श्रेष्ठ हो। ठीक है, तो श्री राम कैसे थे, श्री राम सीता जी का जब स्वयंवर हो रहा था, म्यूट कीजिए आप सभी, किसका ऑन है, वंदना जी म्यूट कीजिए। महोदय, रावण वधम तो भट्टी कवि की रचना है। हाँ, इनकी भी है, परमानंद शर्मा ने भी लिखा है। ठीक है, और ये इस समय के आचार्य हैं, विद्वान हैं। ठीक है, एक महाकाव्य भी प्राप्त होता है और ये काव्य है। ठीक है, वो अलग है, ये अलग है। अभी काफी सारे नाम आपको मिलते हुए दिखेंगे, अभी महाभारत में भी हैं कुछ कुछ रचनाएं हैं, मिलती हुई सी हैं। दर्शनों में भी अनेक टीकाएं आपको मिलेंगी, कई सारी, जैसे विवेक टीका है, तो कई दर्शनों से ये संबंधित है ना। प्रसाद नाम की टीका है, तो कई आचार्यों ने प्रसाद नाम की ही टीका लिखी है। तो नामों को अलग अलग करके भी हमें याद रखना है कि हाँ, इनकी भी रचना है और इनकी भी रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वटुकनाथ शर्मा, तो जब सीता जी का जब स्वयंवर हो रहा था, तो सीता जी के स्वयंवर में कौन गए थे, जो वटुकों के नाथ थे, अर्थात ब्रह्मचारियों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ थे, अर्थात श्री राम, है ना। सीता जी के स्वयंवर में कौन गया, सामान्य लोग तो जा नहीं सकते हैं, तो जो श्रेष्ठ लोग थे, श्रेष्ठों में से भी कौन गया, जो सर्वश्रेष्ठ थे, अर्थात हमारे श्री राम। ठीक है जी, तो वटुकनाथ का मतलब क्या हो जाएगा, ब्रह्मचारियों में जो श्रेष्ठ थे वो सीता जी के स्वयंवर में गए। ठीक है, तो वटुकनाथ शर्मा का सीता स्वयंवरम इस प्रकार से आप सभी याद कर लेंगे। ठीक है, आगे एक विद्वान आ रहे हैं, रेवा प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचना है सीता चरितम। ठीक है, रेवा प्रसाद द्विवेदी जी, इनकी रचना कौन सी है, सीता चरितम। तो रेवा का मतलब क्या होता है ना, रेवा पर्यायवाची शब्द है दुर्गा माता का। ठीक है, जो दुर्गा माँ होती है ना हमारी, उनका ही पर्यायवाची शब्द है रेवा। ठीक है, तो एक तरफ दुर्गा है, तो दूसरी तरफ मान लेंगे कि सीता माता होंगी। ठीक है, तो जहां पर रेवा आपको दिखाई दे, वहां समझिए कि दूसरी तरफ सीता माता होंगी। ठीक है, अब दोनों का स्वभाव बड़ा मतलब एक दूसरे से क्या है, अ, अ, एक दूसरे से काफी अलग है ना। दुर्गा माता जी को रौद्र रूप में दिखाया गया है, लेकिन सीता जी को क्या दिखाया गया है, बिल्कुल सरल नारी के रूप में दिखाया गया है ना। तो याद रखेंगे कि एक तरफ जहां दुर्गा है, तो एक तरफ वहीं पर सीता भी होंगी। किनके अंदर होंगी, प्रत्येक स्त्री के अंदर होंगी, प्रत्येक नारी के अंदर होंगी। ठीक है, और होती भी हैं, आप सभी ने देखा ही है, जानते ही हैं आप सभी, है ना। तो जहां रेवा होंगी वहां सीता भी होती हैं, और जहां सीता होती है वहां पर रेवा भी होती हैं, अर्थात दुर्गा माँ भी होती हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अभिराज राजेंद्र मिश्र, जानकी हरणम। ठीक है, अभिराज राजेंद्र मिश्र, जानकी हरणम। ठीक है,
तो अभिराज राजेंद्र मिश्र जी बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, है ना, बहुत बड़े विद्वान हैं ये। तो इनकी रचना है जानकी हरणम। तो जानकी जी का हरण क्यों हो गया, सीता माता का हरण क्यों हो गया? क्योंकि जो श्री राम थे ना, श्री राम अभी, अभी का मतलब क्या होता है, उस समय में, वर्तमान समय में राजा, है ना, राजा, इसमें राजेंद्र शब्द आया हुआ है, तो इसी में से न को आप इसमें निकाल करके जोड़ सकते हैं कि श्री राम अभी का मतलब क्या होता है, उस समय में राजा नहीं थे, इसीलिए जानकी का हरण हो गया। ठीक है, श्री राम उस समय में राजा नहीं थे, इसीलिए जानकी का हरण हो गया। तो अभिराज राजेंद्र मिश्र जी की रचना कौन सी हो जाएगी, जानकी हरणम। ठीक है, अब देखिए कक्षाओं में थोड़ा सा मुझे गति के साथ भी चलना पड़ता है, तो आप सभी घबराएंगे नहीं कि कितना फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कक्षाएं समाप्त हो जाती हैं तो आप लोग रिकॉर्डिंग को भी एक बार देखेंगे। हाँ, पढ़ाई में मेरे से एक चीज छूट गई थी आप सभी को बताना, कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, एक तो आपके पास टीचर अच्छा हो जाए जो आपको बता सके किस टॉपिक का कितना आपको पढ़ना है, और वो आपको विषय को समझा दे, आप उस विषय को समझ जाएं, याद कर लें, रिवीजन भी करें। लेकिन हर एक स्थिति में ध्यान रखना, सबसे जो महत्वपूर्ण होता है ना फैक्टर आपकी सफलता के लिए, वो होता है आपका स्वाध्याय, आपकी सेल्फ स्टडी, आपका स्वयं का परिश्रम। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा गति के साथ पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप जब अपना सेल्फ स्टडी करेंगे, इसको खुद से आप इन पन्नों को पलटेंगे, तो आप देखेंगे, आप वीडियो को भी एक बार देख सकते हैं, तो आपको सारा विषय जो है बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा और सारा विषय आप उसको अपना बना लेंगे। ठीक है जी, तो एक सिलेबस को पूरा करना होता है ना हमें, तो थोड़ा सा गति से भी चलना पड़ता है। अंतिम जो विद्वान है आधुनिक कवियों में, सत्यव्रत शास्त्री जी, तो उनकी रचना कौन सी है, राम कीर्ति महाकाव्यम। ठीक है, तो जो भी सत्यव्रत को धारण करने वाला होता है ना, तो उसकी जो कीर्ति है वो श्री राम के समान ही संसार में फैल जाती है। ठीक है, जो भी सत्य व्रत को, सत्य संकल्प को धारण करने वाला होगा, उसकी कीर्ति श्री राम के समान ही इस संसार में फैल जाती है। ठीक है, तो कुछ हमने ये आधुनिक काव्यों को भी देखा। अब आगे ये कुछ चंपू काव्य हैं। ठीक है, ये चंपू काव्य वाला जो भाग है ये काफी कठिन लगा मुझे भी जब मैं याद कर रहा था, और ये थोड़ा सा कठिन ही है क्योंकि सब में चंपू आ रहा है ना, रामायण चंपू, अभिनव चंपू रामायण, अमोघ राघव चंपू, आंजनेय विजयम ये अलग है बस, उत्तरकांड चंपू, उत्तर रामचरित चंपू, उत्तर चंपू, उत्तर चंपू रामायणम, उत्तमत्व चरित चंपू, है ना। तो इसमें सब में ही चंपू चंपू आ रहा है, रामायण आ रहा है, उत्तर उत्तर आ रहा है, तो थोड़ा सा इसको याद करना कठिन होगा, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसको याद कीजिएगा। ठीक है, आप इसके लेखकों का नाम भी बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, और इनके जो चंपू काव्य हैं ये भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप सभी को इनमें से याद कर जाना है। चंपू काव्यों में से वैसे पूछा तो नहीं है परीक्षाओं में, लेकिन क्या पता पूछ दे। ठीक है, तो इसीलिए इसको भी आप सभी को याद रखना है। अब जिसका नाम काफी अलग अलग है उसको आप याद कर सकते हैं, जैसे ये क्या है, नृसिंह, है ना, नृसिंह नाम के एक विद्वान है, तो इनकी रचना है आंजनेय विजयम, है ना, आंजनेय विजयम। तो इसमें नृसिंह में भी न आ रहा है, आंजनेय के अंदर भी न आ रहा है, तो इस प्रकार से आप सभी याद कर लेते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, और दिवाकर, दिवाकर नाम के विद्वान हुए, उनका जो चंपू काव्य है वो क्या है, अमोघ राघव चंपू। तो इनका भी चंपू थोड़ा सा अलग है सबसे, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं कि ये अ, इनका अलग है, इसीलिए हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि इन्होंने सूर्य के प्रकाश में, मतलब प्रकाश में बैठ करके इन्होंने लिखा होगा, मतलब जो इनका चंपू है, अमोघ राघव चंपू, ये क्या हो जाता है, ये हमारे सामने इनका नाम जो है वो जल्दी याद हो जाता है। दिवाकर मतलब होता है सूर्य, तो जैसे सूर्य के सामने हम लोग कुछ भी बैठ करके देखते हैं तो हमें दिखाई दे देता है, इसी प्रकार से दिवाकर जी का जो चंपू है, अमोघ राघव चंपू, ये भी हमें आसानी से याद हो जाता है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से ये कुछ चंपू काव्य हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप सभी इसको पढ़िएगा, है ना। जैसे यहाँ पर नीचे भी आप सभी देखेंगे, नीचे के क्रम में भी, तो ये नीचे वाली जो है ना, ये दिखाई नहीं दे रहा मुझे, एक मिनट, हाँ,
अश्विन श्रीराम वर्मा, है ना। तो इनका जो चंपू है वो है कार्तवीर्य विजय प्रबंध, ठीक है, कार्तवीर्य विजय प्रबंध। तो आपने दो अश्विनी कुमारों की कथा भी सुनी होगी अथवा उनका नाम सुना होगा। तो वो कैसे थे, दोनों अश्विन कुमार कैसे थे, तो वो वीरता के गुण से ओतप्रोत थे, ठीक है। तो अश्विन कुमार कैसे थे, वीरता के गुण से ओतप्रोत थे, तो उनकी विजय होती थी, ठीक है। अश्विन कुमार कैसे थे, वीर थे, इसी प्रकार से इनकी विजय होती थी। तो अश्विन श्रीराम वर्मा जी की जो रचना हो जाएगी, जो चंपू हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कार्तवीर्य विजय प्रबंध। आगे है रामभद्र, एक विद्वान हुए हैं, इनकी रचना है सीता परिणय। तो सीता जी का जब विवाह हुआ ना, सीता जी का जब परिणय हुआ, उनका विवाह हुआ, तो उससे क्या हुआ, श्री राम जी का भद्र हो गया, श्री राम जी का कल्याण हो गया, है ना। सीता जी का सीता जी के साथ विवाह होना, सीता जी के साथ श्री राम का विवाह होना, इसमें क्या है, भद्र है, इसमें दोनों का कल्याण छिपा हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चंपू, सारे नाम बिल्कुल आपको एक जैसे ये दिखेंगे, थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, तो आप मुख्य मुख्य को भी याद कर सकते हैं। परीक्षाओं की कोई गारंटी नहीं है, ये किसमें से कहां से क्या पूछ सकते हैं, तो आप सबको भी याद कर सकते हैं एक तरफ से, ठीक है जी। आगे हम लोग चलते हैं रामायण के विषय में। कुछ चीजें ऐसी थी जो कल छूटी हुई थी, उसको भी हम लोग पूरा करते हैं एक तरफ से, जहां से हमने छोड़ा हुआ था। यहां तक का विषय आप सभी को स्पष्ट हो रहा है, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे शीघ्रता से, कोई भी आलस्य नहीं करेगा। कमेंट करके आप लोग बताइए उपस्थित हैं या नहीं है, ऐसा तो नहीं कहीं सो गए आप सभी, शीघ्रता से कमेंट करेंगे। चलिए, 2 लोगों का कमेंट आया, 3 लोगों का आया, चलिए ठीक है, वेरी गुड, 4-5 लोगों का आ गया, बहुत अच्छा। बस अब 20 मिनट की और क्लास है, 10-20 मिनट की, जुड़े रहें आप लोग, और एक एक विषय आप सभी को ऐसे ही स्पष्ट करना है, तो थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा ना समझने के लिए। तो हमने यहाँ तक का हिस्सा हमने देख लिया था, और आगे इसमें यही सब बातें हैं कि रामायण के ऊपर काफी सारे काव्य वगैरह लिखे गए, है ना। तो वाल्मीकि रचितम इदम रामायणम आधारीकृत्य न केवलम भारतवर्षे न केवलम हिंदुभिः अपितु विश्वस्य नैकेषु देशेषु नैकेः धर्मावलंबिभिः तत्समानि अनुकृति रूपाणि काव्यानि रचितवन्तः, है ना। तो वाल्मीकि जी द्वारा जो ये रचित रामायण है ना, इसको आधार बना करके न केवल भारतवर्ष में, न केवल हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा, अपितु विश्व के अनेक देशों में अनेक धर्मों के अवलंबियों के द्वारा उनके समान ही उनकी अनुकृति को, अर्थात श्री राम के जीवन को आधार बना करके काव्यों की रचना की गई है, ठीक है। और न केवलम पुनः काव्यानि अपितु नाटकानि, और केवल काव्य ही नहीं अपितु नाटक लिखे गए, कथा कथाएं लिखी गई, आख्यायिका आख्यायिकाएं लिखी गई, गीति काव्यानि गीति काव्य लिखे गए, उपा उपन्यासाः उपन्यास भी लिखे गए, चलचित्राणि अपि निर्मितानि जातानि जायन्ते च, चलचित्र भी श्री राम के रामायण के ऊपर आश्रित करके बनाए गए और अभी तक जायन्ते च बनाए जाते हैं, ठीक है जी। और आगे इसमें कहा गया अत्र केषांचन ग्रंथानाम काव्यानाम च नामानि प्रस्तुयन्ते, है ना। तो यहाँ पर कुछ ग्रंथों के, कुछ नाटकों के, कुछ महाकाव्यों के नाम आपको बता रहे थे जो हमने पढ़ लिए, है ना। अब इसमें कुछ कुछ बिंदु हैं जिसको भी हमें जानना चाहिए, जैसे संस्कृत भाषा में भी कुछ रामायण हैं, उनके लेखक भी प्राप्त होते हैं, है ना। तो ये योग वासिष्ठ रामायणम, ये महर्षि वाल्मीकि की ही रचना है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने इसमें 5 रामायणों का उल्लेख किया है। पहला था योग वासिष्ठ रामायणम, दूसरा है अध्यात्म रामायणम, तीसरा है आनंद रामायणम, चौथा है अगस्त्य रामायणम, पांचवा है अद्भुत रामायणम। तो इन पांचों में से केवल अध्यात्म रामायणम जो है वो वेद व्यास जी की रचना है, बाकी के जो रामायण है ये महर्षि वाल्मीकि के हैं। तो इनको इस प्रकार से हल्का सा इसको आप लोग देख लेना, याद कर लेना, ठीक है। और रघुवंशम आप सभी को पता ही है, ये कालिदास जी की रचना है, ठीक है।
हिंदी भाषा में भी कुछ रामायण को आश्रित करके कुछ रचनाएं प्राप्त होती हैं, जैसे रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में महाकवि तुलसीदास जी ने लिखा इसको, ठीक है। और इसी प्रकार से राधे श्याम कथावाचक नाम के विद्वान हुए, इन्होंने राधे श्याम रामायणम ऐसे ग्रंथ की रचना की, ठीक है। पंचवटी और साकेत आप सभी को पता ही है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है ना, आप सभी इसको याद रखेंगे। और ये पद्मचरितम, ये पीछे भी आ चुका है ना। पद्मचरितम जो ये काव्य है, ये उसमें आया हुआ था। इसके लेखक जो हैं ये कौन है, विमल सूरी जी हैं। और ये किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। तो ये कुछ हिंदी में भी कुछ रचनाएं प्राप्त होती हैं, इनको भी आप सभी देख लेंगे। और ये आसान है, आपको एक ही दो बस अलग नाम इसमें दिख रहे होंगे, है ना। तुलसीदास जी का आपको पता है, मैथिली शरण गुप्त जी का आपको पता है, विमल सूरी जी पीछे आ ही गए हैं। तो ये राधे श्याम कथावाचक का ही मिलता है, राधे श्याम रामायणम। तो ये भी आसान है, ठीक है, इसको भी याद कर लेंगे। तो आप सभी देख रहे हैं कि रामायण को आश्रित करके कितने सारे महाकाव्य, नाटक, और ऐसा नहीं है, अभी भी शायद 22-23 देशों की संस्कृति में जैसे हमारे यहाँ राम लीला का आयोजन होता है, इसी प्रकार से वहाँ के पर्वों में भी हमें हमारे प्रभु श्री राम दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो रामायण का कितना बड़ा महात्म्य है, इसीलिए राम श्री राम के विषय में कहा गया है, एक पंक्ति कही गई है कि श्री राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई भी कवि बन जाए यह सहज संभाव्य है ना। तो ये किसी विद्वान की ये पंक्ति है। तो थोड़ी बहुत और कुछ चीजें हैं इसमें, उसको भी हम सभी देखते हैं और आगे के विषयों को हम लोग पढ़ेंगे। आगे भी इसी प्रकार से इसको बता रहे हैं कि एवं इतोपि, अभी और भी बौद्धों में भी जैसे दशरथ जातक, दशरथ कथानकम, अनाम जातकम इत्यादि हमें नाम दिखाई पड़ते हैं। भवभूति जी की जो रचना है उत्तर रामचरितम, है ना। और गीता वल्लभ सदृशानी गीतानी, ये जो गीति काव्य है गीता वल्लभ नाम से, ये भी हमें दिखाई देता है। और भट्ट कवि ने रावण वध नाम का काव्य भी लिखा है, ये भी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ग्रंथ वृद्धि भयात सर्वेशाम नामानि अत्र न उल्लिख्यन्ते, है ना। तो ग्रंथ इतने सारे हैं, इसीलिए हम लोग सबका नाम नहीं लिखते हैं। और रामायण के आश्रित जो ये महाकाव्य हैं, आधुनिक काव्य है, नाटक, ये हमने पीछे देख चुके हैं हम सभी, है ना। टीकाओं को भी हमने देख लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु है, रामायण के मुख्य आख्यान, ठीक है जी। रामायण के मुख्य आख्यान, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जिससे परीक्षाओं में प्रश्न आता है। और ये है बहुत आसान, ठीक है, ये बहुत आसान है। इसको एक बार आप सभी पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा ये। तो एक आख्यान प्राप्त होता है क्रौंच वधाख्यान, दूसरा प्राप्त होता है ऋष्य श्रृंगाख्यानम, तीसरा है टाटकाख्यानम, चौथा है कार्तिकेयाख्यानम, पांचवा है गंगावतरणाख्यानम, छठा है मरुतानाम उत्पत्त्याख्यानम, है ना। सातवां है अहिल्योधाराख्यानम, आठवां है शुनः सेपाख्यानम, नौवां है पुलस्त्याख्यानम, और 10वां है राक्षस वंशोत्पत्त्याख्यानम। तो इसमें से आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो 8वां नंबर है ना, शुनः सेपाख्यानम, यहाँ तक के जितने भी आख्यान हैं सब के सब बाल कांड में ही प्राप्त होते हैं। तो आप सभी ने क्या समझा कि 10 में से जो 8 आख्यान हैं मुख्य मुख्य, ये 8 आख्यान बाल कांड में ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। और ये जो आख्यान है, इनको याद करने के लिए एक ट्रिक भी है नीचे, कृता काग महिसुनः, आपको ये शब्द याद कर लेना है, कृता काग महिसुनः, ठीक है। ये शब्द आप सभी को याद रख लेना है, कृता काग महिसुनः। अब ये जो शब्द है, एक शब्द में सारे आख्यानों का नाम आ गया है, ठीक है। जैसे एक बार समझते हैं, ये जो क है, क से आ जाता है क्रौंच वधाख्यानम, ठीक है, क से आ जाता है क्रौंच वधाख्यानम। इसमें जो री है, री से आ जाता है ऋष श्रृंगाख्यानम। और ये जो त है, त से आ जाता है ता से ताटकाख्यानम, का से आ गया कार्तिकेयाख्यानम, ग से आ गया गंगावतरणाख्यानम, और म से आ गया मरुताख्यानम,
और अही से आ गया है ना, म में ही अ मान करके इसको कर लीजिए अही, अही से कर लीजिए अहिल्योधाराख्यानम, और शुनः से कर लीजिए शुनः शेपाख्यानम। तो एक नाम को याद करना है, बालकांड के सभी आख्यान आप सभी को याद हो जाएंगे। ठीक है, तो कृता काग मही सुनः, ये शब्द आप सभी को याद रखना है। अभी तक केवल आख्यानों का ही नाम पूछता आया है कि रामायण में कौन कौन से आख्यान प्राप्त होते हैं, तो इसी प्रकार से आप सभी को नाम याद कर लेना है। अब ये किसी भी परीक्षा में ये वाला भाग नहीं पूछा गया है कि किस सर्ग में आख्यान प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि 500 सर्ग हैं, अगर इतना ज्यादा ये पूछने लगा फिर तो क्या ही पढ़ाई होगी हम लोगों की। ठीक है, तो ये आख्यान आप सभी याद रखेंगे। ठीक है जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत आसान है। आगे अब रामायण के ऊपर कुछ संस्करण प्राप्त होते हैं, इसको भी हमें याद रखना है। ये 5 संस्करण हैं, इन संस्करणों का नाम क्या है और ये किस राज्य में इनका स्थान है, कहां से ये प्रकाशन का कार्य करते हैं, इन्हीं को बस हमें देखना है। तो इसको भी हम लोग देखते हैं। तो वाल्मीकि रामायण के उपलब्ध होने वाले पाठ एक रूप नहीं मिलते हैं, उनके 4 संस्करण मुख्य रूप से उपलब्ध होते हैं, और इन चारों के अतिरिक्त एक बड़ौदा से प्रकाशित आलोचनात्मक संस्करण का भी विशेष रूप से प्रचलन है। ठीक है, तो ये आलोचनात्मक संस्करण का ही प्रश्न आया था 1 साल पहले का, जो CUET का जो PhD का हुआ था एंट्रेंस, नहीं इसकी ओर से हुआ था, ये जो होता है नेट की परीक्षा जो कराती है ना एजेंसी, उसकी ओर से जो अभी हुआ था PhD का एंट्रेंस एग्जाम, उसमें आया था ये प्रश्न कि आलोचनात्मक संस्करण का प्रकाशन कहाँ से होता है। ठीक है जी, तो ये 5 संस्करणों के नाम है: औदिच्य संस्करण, गौड़ीय संस्करण, दाक्षिणात्य संस्करण, पश्चिमोत्तरीय संस्करण और आलोचनात्मक संस्करण। ठीक है, अब इनके विषय में काफी कुछ लिखा होगा, लेकिन आप सभी को थोड़ा थोड़ा याद रखना है, थोड़ा सा ही वैसे लिखा हुआ है इसमें। तो औदिच्य संस्करण को पहले देखते हैं। तो यह संस्करण गुजराती प्रिंटिंग प्रेस बंबई एवं निर्णय सागर प्रेस बंबई से प्रकाशित हुआ है। ठीक है, बंबई से इसका प्रकाशन हुआ है और इस पर नागेश भट्ट की रामिया व्याख्या भी छपी है ना। तो ये 2-3 बातें आप लोग याद रखेंगे कि गुजरात में भी इनका प्रेस है, गुजरात एवं बंबई में इनका प्रेस है, और नागेश भट्ट जी की जो रामिया व्याख्या है वो भी यहाँ से प्रकाशित हुई है। ठीक है, गौड़ीय संस्करण, तो इस संस्करण को बंगाल संस्करण भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि बंगाल संस्करण किसे कहते हैं, गौड़ीय संस्करण को कहते हैं, और इसका संपादन डॉक्टर जी गोरेशिया ने किया था 1848 ईस्वी में पेरिस में किया था। ठीक है, और इसका पुनः प्रकाशन 1933 में कलकत्ता संस्कृत सीरीज से हुआ था। और तीसरा जो प्रकाशन है उसमें इंडियन हेरिटेज ट्रस्ट मद्रास से हुआ है, डॉक्टर गोरेशिया ने इसका इटालियन भाषा में अनुवाद भी किया है। ठीक है, तो गौड़ीय संस्करण का भी याद रखेंगे, रामायण के ऊपर यह भी एक संस्करण प्राप्त होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दाक्षिणात्य संस्करण, इसका पहला प्रकाशन तिलक भूषण शिरोमणि टीका सहित गुजराती प्रिंटिंग प्रेस से 1912 से 1920 के बीच हुआ। दूसरा प्रकाशन निर्णय सागर प्रेस बंबई से तिलक टीका सहित वासुदेव लक्ष्मण शास्त्री पलसीकर ने 1930 में किया। तीसरा प्रकाशन वेंकटेश्वर प्रेस से 1935 में हुआ, इसको बंबई संस्करण के नाम से भी जाना जाता है। यह अन्य संस्करणों की अपेक्षा अधिक प्रचलित एवं व्यापक है। ठीक है, तो इसमें से जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं आप सभी उसको याद रख लेंगे, है ना, कि इसको बंबई संस्करण कहते हैं, और इसके अभी तक 3 प्रकाशन हो चुके हैं। ठीक है, और इसमें तिलक टीका, भूषण और शिरोमणि टीका, ये टीकाओं सहित इसका प्रकाशन देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। पश्चिमोत्तरीय संस्करण, पश्चिमोत्तरीय संस्करण को कश्मीर संस्करण कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये DAV कॉलेज लाहौर के अनुसंधान कार्यालय लाहौर, जो अभी पाकिस्तान में हो चुका है, वहां से सन 1923 में इसका प्रारंभ हुआ था। अनेक विद्वानों तथा VV शास्त्री आदि के द्वारा विभिन्न कांडों का यहाँ से संपादन हुआ है रामायण के संदर्भ में। ठीक है जी, और अंतिम जो है ये आलोचनात्मक संस्करण है, और यही सबसे लास्ट है।
एक को बस देखते हैं और हमारा एक विषय पूरा हो जाएगा आज। आलोचनात्मक संस्करण है, इसको भी देख लेते हैं। इन विभिन्न संस्करणों में प्रामाणिक संस्करण ज्ञात न होने के कारण से तथा पाठों में काफी भेद मिलता है, इस कारण से रामायण के पाठ को संशोधित करने का प्रयास किया गया तथा ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बड़ौदा से रामायण का एक संशोधित आलोचनात्मक संस्करण निकाला गया। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आलोचनात्मक संस्करण कहाँ से हुआ है, तो ये बड़ौदा से संबंधित है ये, और इसका संपादन किन्होंने किया है, डॉक्टर G.H. भट्ट और शाह द्वारा 1960 से 1975 के बीच में हुआ है। यह 7 भागों में प्रकाशित हुआ है। आजकल शोध के क्षेत्र में यह विशेष रूप से प्रचलित है ना। तो हमारा PhD का जो पेपर था उसमें भी आया हुआ था ये। तो इस प्रकार से ये कुछ बातें थी, कुछ पॉइंट्स थे जो हमने देखे रामायण के ऊपर। आप सभी को इसको याद कर लेना है, और आज आप सभी याद करेंगे, कल आपकी इसी विषय में परीक्षा होगी। ठीक है, और अभी समय है, अभी आधे घंटे का समय है, और 18-20 लोग आ जाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, है ना। काफी सारे लोग बस इसलिए आते हैं देख रेख करने के लिए कि हाँ कक्षा सही चल रही है नहीं चल रही है, पढ़ाई लिखाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। एक और हम लोग छोटा सा विषय आज के ही क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं दूसरा कुछ मुझे शेयर करना है, और जब भी मैं पीछे आता हूँ तो स्क्रीन जो रिकॉर्डिंग जो होती है वो ऑफ हो जाती है। तो चलिए एक छोटी सी चीज और है, उसको भी मैं शेयर करता हूँ, और आप सभी को उसको भी ध्यान पूर्वक देखना है। बहुत छोटा सा बिंदु है, इसीलिए मैं उसको पढ़ा रहा हूँ आप सभी को, और बड़ा आसान है, केवल एक पेज का ही बस उसमें कंटेंट है, और परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है, 9वीं इकाई से ही संबंधित।